आदरणीय साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। और एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो कई टर्म हैं, पहले उनको एक्सप्लेन करते हैं। एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट एट ऑल। जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली एलिमेंट हो, उसको हम नल सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और वाइड सेट भी बोल देते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय फाई। ये फाई है नोटेशन, PHAI फाई। और रोस्टर फॉर्म में हम सिर्फ ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखते। ये भी फाई है या नल सेट है। और इसका एग्जांपल x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। x कोई नेचुरल नंबर है जो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ऐसा नंबर जो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है और प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, ऐसा कोई नंबर नहीं होता, तो ये नल सेट होगा। ऐसे ही x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है और ये 3 से छोटा है और 5 से बड़ा है। ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो 3 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो, तो इट इज ऑल्सो ए नल सेट। डिसजॉइंट सेट्स। Two sets are said to be disjoint if they have no common elements. दो सेट्स डिसजॉइंट होते हैं अगर उनका जो कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। एग्जांपल लेते हैं, x बिलोंग टू n और x इज एन इवन नंबर। ये हमारा सेट ए है। और सेट भी क्या है, x बिलोंग टू n और x इज एन ओड नंबर। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो ये हमारा हो जाएगा इवन नंबर है, 2 4 6 8 इस तरह से। और ओड नंबर है 1 3 5 7 इस तरह से। अब इनका कॉमन कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। इफ A एंड B आर टू सेट्स, A और B दो सेट हैं, इन सच ए वे, इस तरह के, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट इज इन बी के अंदर है, देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। जब ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हो तो हम उसको सबसेट बोलते हैं। लिखते कैसे हैं, ए और ये सबसेट का साइन है, ए सबसेट बी, ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज कंटेंट इन बी। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो हम एक प्रत्येक एलिमेंट को चेक करेंगे। 1 इसके अंदर है, 2 भी इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर है, 4 भी इसके अंदर है। ये 4 एलिमेंट हैं और चारों b के अंदर है, तो अब यहां लिखेंगे a इज सबसेट ऑफ b। अब एक सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, C इज इक्वल टू 2 4 6 8 और D इज इक्वल टू 4 6 8 10। अब इसमें 2 इसके अंदर नहीं है, 4 है 6 है 8 है, लेकिन 2 नहीं है, एक एलिमेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे A सबसेट और B। इसका तो मतलब है A के सभी एलिमेंट B के अंदर है और इसको काट देंगे, A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। चाहे एक ही एलिमेंट ऐसा क्यों ना हो, जो नहीं होगा तो वो सबसेट नहीं है। जैसे होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर सभी होल नंबर के अंदर आते हैं। लेकिन होल नंबर, ऑल होल नंबर आर नॉट ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 ऐसा एक डिजिट है जो होल नंबर के अंदर है लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर नहीं। एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, let a b belong to r रियल नंबर एंड a लेस देन b, a b से छोटा। तो हमारे पास दो इंटरवल हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। पहले इनको समझते हैं। ओपन इंटरवल क्या है, अब इसकी नोटेशन है इस तरह से, a b और इसके ऊपर स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं
और क्लोज इंटरवल में हम बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं। अब ये समझना है क्या है, इसका मतलब है हमारे पास कोई भी एक नंबर है x, a लेस देन x और लेस देन b। x कोई नंबर है जो a से ग्रेटर है और लेस देन b है, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, a लेस देन और इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू b। अगर हम इसको नंबर लाइन पे समझें 0 1 2 3 -1 -2 और -3, अगर हमने एक इंटरवल लिखा है जैसे -2 लेस देन x और लेस देन 2, अब इसका मीनिंग क्या है, x की वैल्यू -2 टू 2 है, -2 से +2 के बीच में x की वैल्यू है, तो -2 से लेकर +2 हम यहाँ, लेकिन इसमें x नॉट इक्वल टू -2 और x नॉट इक्वल टू 2, ना तो x -2 के इक्वल है ना x +2 के इक्वल है, तो ये वैल्यू -2 से बड़ी है। अगर यहाँ हम इसको लगाएं तो इसके ऊपर एक खाली सर्कल लगाते हैं और यहाँ भी एक खाली सर्कल, तो 2 को छोड़कर इसके बीच वाले -2 और 2 के बीच में ये सारे हमारा क्या है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, a और b उस इंटरवल के अंदर काउंट नहीं होते। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, -1 लेस देन x और लेस देन 4। x की वैल्यू -1 टू 4 के बीच में है, लेकिन न तो इसमें -1 है न ही इसमें 4 है। क्लोज इंटरवल का एग्जांपल देख लेते हैं, -1 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 4, ये हमारा क्लोज इंटरवल हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, 0 -1 1 2 3 4, इसमें -1 भी है और इसमें 4 भी है, तो -1 को डार्क कर दें और 4, यहाँ ऊपर हमने ओपन छोड़ा था, बीच से खाली था, अभी हमने डार्क कर दिया। अब इनके बीच के जो वैल्यू हैं ये हमारे क्लोज इंटरवल के अंदर है। इसका मीनिंग ये है, जहाँ से हम स्टार्ट होते हैं a और b भी इस इंटरवल के अंदर काउंट होते हैं। ओपन में जो पॉइंट दे रखे हैं वो उसके बीच में काउंट नहीं होते, उनको छोड़ा जाता है, और इन क्लोज इंटरवल में ये दोनों पॉइंट भी इंक्लूड किए जाते हैं। अब एक साइड से क्लोज और एक साइड से ओपन भी हो सकता है, जैसे क्लोज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ओपन इन राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड में क्लोज है, क्लोज ए और बी, और इस तरफ ओपन होगा। ओपन की स्मॉल ब्रैकेट है और इसकी कैपिटल ब्रैकेट है। अगर इससे दूसरी तरफ हो, ओपन ऑन लेफ्ट हैंड एंड क्लोज इन राइट हैंड, तो इसको कैसे लिखें, ए और बी। अब इसके साथ साथ इनफाइनाइट, कोई इनफाइनाइट नंबर हो, -इनफाइनाइट टू 3, तो इनफाइनाइट के हम ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ये कभी भी क्लोज नहीं होता। यहाँ क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। अगर 2 प्लस के इन्फिनिटी, यहाँ हमारा ओपन भी हो सकता है, और इस तरफ इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में सिर्फ फर्क उन पॉइंटों का होता है जो गिवन है। ओपन में वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, एक्स की वैल्यू उनके इक्वल नहीं होती। क्लोज में वो जिस तरफ क्लोज है वो पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड होता है। सुपर सेट, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, A is subset of B, then we say that B is superset of A. A is subset of B, और B और superset of A, ये सबसेट का साइन है। A is subset of B, A के सभी एलिमेंट
बी के अंदर है, और इसको ये होगा बी इज सुपरसेट ऑफ ए, बी के अंदर ए के सभी एलिमेंट हैं। और कुछ और रिजल्ट हैं जो सबसेट के ऊपर है। एवरी सेट आल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सभी सेट अपने आप के सबसेट होते हैं। बी आल्सो सबसेट ऑफ बी, सी डी सबसेट ऑफ डी, फर्स्ट। सेकंड, फाइव नल सेट, वाइड सेट, जीरो सेट, नल सेट, वाइड सेट और एम्प्टी सेट, ये सभी का सभी सेट्स का सबसेट होता है। थर्ड पॉइंट, ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ए इक्वल टू बी। अब ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं और बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर हैं, तो इसका मतलब है ए और बी दोनों इक्वल है। और इसको दूसरे फॉर्म में भी ले सकते हैं, अगर ए और बी है इक्वल है तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। इफ, पांचवा पॉइंट है, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू एन, एन एलिमेंट, किसी भी सेट में एन एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर किसी सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं 1 और 2, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 2, 2 2 जा 4। अब इस सेट के 4 सबसेट होंगे, 1 2 3 ए बी सी कोई भी है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, तो इसमें सबसेट हो जाए 2 की पावर 3 8। अगर इसमें ए बी सी और डी 4 एलिमेंट हैं तो इसमें इसके सबसेट की नंबर हो जाए 2 की पावर 4 16। तो इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट हैं उसको 2 की पावर लिख देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आते हैं। अब आगे आता है पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज नोन एज पावर सेट और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर सेट ए है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो अगर 3 एलिमेंट हैं तो इसकी नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 8। तो सबसेट बनाते हैं 1, पहले एक एक एलिमेंट ले लेते हैं 2 3, अब दो एलिमेंट ले लेते हैं 1 और 2, 2 और 3 और 1 और 3। अब तीनों ले लेते हैं एक साथ 1 2 3। क्या क्या हमने पहले एक एलिमेंट लिया, फिर दो एलिमेंट लिए, अब तीनों ले लिए, और एक होता है हमारा 5 जो सबका सबसेट है। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो गए। अब ये सभी सबसेट हैं इस सेट के, अगर हम इसका भी एक सेट बना दें, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, तो ये हमारा क्या होगा पावर सेट। प्रॉपर सबसेट, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी और ए नॉट इक्वल टू बी, ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर है लेकिन ये दोनों नहीं है, तो देन इट इज ए प्रॉपर सबसेट। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी और ए दोनों इक्वल नहीं, तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। हमने नल सेट बताना है ये है या नहीं है। इसका पहला पार्ट है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ओड नेचुरल नंबर, ओड विषम संख्याएं, जो ओड नंबर होता है दोज नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से डिवाइड होता नहीं वो क्या ओड नंबर है, तो ऐसा कोई भी ओड नंबर नहीं है जो डिविजिबल बाय 2, तो ये नल सेट है, इट इज ए नल सेट। सेकंड पार्ट,
सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। इवन का मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, और प्राइम नंबर जो जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा ना हो, या सेल्फ और 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो। अब इवन और प्राइम फैक्टर होता है 2, तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा 2, तो नॉट, इट इज नॉट ए नल सेट, क्योंकि इसका एक एलिमेंट क्या होता है 2, एक एलिमेंट 2 है, तो ये हमारा नल सेट नहीं होगा। थर्ड, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। x 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता। यस, इट इज ए नल सेट। फोर्थ पार्ट, y इज ए कॉमन पॉइंट ऑफ एनी टू पैरेलल लाइन, कोई भी दो पैरेलल लाइन है, इनका कॉमन पॉइंट, पैरेलल लाइन के बीच में कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो कॉमन पॉइंट होता ही नहीं, तो ये नल सेट है। यस, इट इज ए नल सेट। अब क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमने बताना है सेट फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, जिसके नंबर काउंट किए जा सकते हैं, फाइनाइट नंबर हो। इनफाइनाइट, जिसके नंबर इनफाइनाइट हो, अनकाउंटेबल। फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, मंथ ऑफ ए ईयर, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, जनवरी फरवरी टू दिसंबर, तो ये काउंटेबल है, तो ये हमारा क्या होगा फाइनाइट सेट। हम इनको गिन सकते हैं, 12 हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट है। सेकंड, ये इस तरह से दे रखा है 1 2 3, ये सभी नेचुरल नंबर दे रखे हैं, नेचुरल नंबर को काउंट ही नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होते हैं। मैंने बोल दिया 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 2 1 करोड़ 3 1 करोड़ 4, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर बोल दो और उससे आगे 1 2 3 उसके अंदर ऐड करें, उससे ही बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ये हमारा होगा इनफाइनाइट। थर्ड, 1 2 3 99 और 100, ये नेचुरल नंबर है, और 1 2 3 स्टार्ट हो गए, ये 100 पे जाके ये समाप्त हो जाते हैं, एंडिंग नंबर है इसका 100, तो ये 100 है, तो ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स हैं और जो 100 से बड़े हैं, 101 102 103, तो ये हमारा सेट हो जाएगा 101 102 103 104, ये चलता जाएगा, तो ये भी इनफाइनाइट है। पांचवा, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं जो 99 से कम है, तो ये हमारा फाइनाइट हो जाएगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह से हम इनको काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट है। तो द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, लेस देन 99, 99 से छोटे हैं, तो ये हमारा फाइनाइट नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेकंड की तरह, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हम ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन, बहुत सारी लाइन हो सकती हैं, तो ये हमारा इनफाइनाइट होगा। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। सेकंड, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कितने लेटर होते हैं 26, 26 काउंटेबल है, तो ये हमारा फाइनाइट होगा। थर्ड, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल,
5 10 15 20 25 100 105 1000 1005 1010 कहीं तक चले जाओ, ये चलते जाएंगे। तो ये हमारे इनफाइनाइट। फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की संख्या। बहुत सारे जीव हैं, लाखों करोड़ों में हैं, लेकिन वो सारे फाइनाइट हैं। इनफाइनाइट और फाइनाइट में क्या है, इनफाइनाइट तो सीरीज रुकती ही नहीं। अब जितने भी हैं, करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं, वो फाइनाइट है। तो एनिमल्स ऑन द अर्थ ये फाइनाइट होगा। लास्ट इसका, द सेट ऑफ सर्कल थ्रो ओरिजिन 0 0, 0 0 से कितने सर्कल हम पास हो सकते हैं। द सेट ऑफ सर्कल थ्रो ओरिजिन 0, एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। तो ये इनफाइनाइट सेट है। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ए और बी इक्वल है या नहीं। पहला पार्ट है ए बी सी डी, 4 एलिमेंट है ए बी सी डी। दूसरा है बी, डी सी बी ए। अब हमने ये देखना है क्या इसके एलिमेंट सेम है। ए ये रहा, बी इसके अंदर है, सी इसके अंदर है, डी डी भी इसके अंदर है। अब इसके डी भी इसके अंदर है, सी भी इसके अंदर है, बी भी इसके अंदर है और ए भी इसके अंदर है। ए के एलिमेंट बी में है और बी के एलिमेंट ए में है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, ए इक्वल टू बी। सेट ए और सेट बी इक्वल है। सेकेंड, ए इक्वल टू 4 8 12 और 16 और बी में है 8 4 16 और 18। अब इसमें एक चीज देखो, 12 ए के अंदर 12 है, इसके अंदर 12 नहीं है, और इसका अंदर 18 है और इसके अंदर 18 नहीं है। तो सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, 2 4 6 8 10, ये हमारी टेबुलर फॉर्म है। अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, बी एक्स, एक्स इज पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं, इवन सारे इवन है, इंटीजर्स भी हैं, और एक्स लेस देन और इक्वल टू 10, एक्स 10 से छोटे भी हैं और 10 के बराबर भी हैं। तो सभी पॉजिटिव इवन नंबर्स जो 10 और 10 से छोटे हैं, 2 4 6 8 10 ही होते हैं। तो इस मेथड में क्या हुआ, ए इक्वल टू बी। और इसका फोर्थ और लास्ट है एक्स, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल क्या होता है, 10 20 30 40, 10 20 30 40। लेकिन दूसरी साइड क्या दे रखा है बी में, 10 15 20 25। अब इसके तो सभी एलिमेंट इसके अंदर हैं, 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, लेकिन ये 15 आ गया, 15 मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है। 25 आ गया, 25 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 10। तो ये हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। इसमें पहला पार्ट है ए इज इक्वल टू 2 और 3, और सेकंड है एक्स, एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, ये 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया, x प्लस 3, यहाँ प्लस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -3, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। तो x की वैल्यू क्या होगी, -3 और -2। अब x की वैल्यू क्या है, -3 और -2, और यहाँ सेट में क्या दे रखे हैं, 2 और 3। अगर इसको b सेट लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखेंगे, -3 और -2, 2 और 3 नॉट इक्वल टू -3 और -2। सो a नॉट इक्वल टू b। सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट है ए, एक्स, एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, FOLW। और बी है
वर्ड्स ऑफ लेटर वॉल्व WOLF। अब इसको चेक करते हैं। F भी है, O भी है, L और W भी है। तो 4 इसमें 4 इसमें है, इसके एलिमेंट इसमें और इसके एलिमेंट इसमें। तो यस, A इज इक्वल टू B। 6 सेलेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट्स। अब इन्होंने 8 एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनमें से इक्वल सेट निकालना है। 2 4 8 12, 4 8 12 और 14, इसमें 2 नहीं है, इसमें 14 नहीं है, इक्वल नहीं है। अब इनको देखते हैं बी और डी को। 1 2 3 4, 3 1 4 2। अब 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, तो ये इक्वल है। सेट बी एंड डी ये इक्वल है। आगे देखते हैं -1 और 1। तो -1 और 1 इसमें है, तो दूसरा पेयर बन गया हमारा E एंड G। और ये 0 0, ये 0 1। अब इसमें सिर्फ 2 ही पेयर बनते हैं, B और D, और दूसरा है E एंड G। ये दोनों ये पेयर इक्वल है। और प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।